सक्सेस जीवन जेसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे तो जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोगों ने सांख्यिकी चैप्टर को ऑलरेडी जो 2 लेक्चर है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 69 तक जो है उसका हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो ये इसका सांख्यिकी का जो तीसरा लेक्चर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 83 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। किसका? टारगेट बुक का। ठीक है। और ये जो जितना ही वीडियो बनाया जा रहा है वो क्लास 10th का वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस जितने भी ऑब्जेक्टिव सी डाला जा रहा है उसको आप ज़रूर देखिएगा। नहीं तो जब आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा और इसको नहीं देखिएगा और फिर आप उस चीज़ को कभी गलती से खोल दीजिएगा तो आपको पछताने के सिवा और कोई जो है वो चारा नहीं रहेगा। तो आप इस तरह का कार्य कीजिए ताकि आपको आगे पछताना ना पड़े। इसलिए आप पूरे वीडियो को सही तरीके से देखते चलिए। ठीक है। तो आपका बिना वक्त गवाए हम जो है वो क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि यदि x प्लस 2x प्लस 3 4x प्लस 5 5x प्लस 2 का माध्य 18 है। मतलब क्या बोल दिया है कि माध्य दिया गया है। जितना भी दे रहा है सब क्या दे रहा है, माध्य दे रहा है। तो देखिए माध्य क्या क्या दिया है। माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो कितना है, x प्लस 2 है, प्लस फिर कितना है 2x प्लस 3 है, फिर कितना है 4x प्लस 5 है, फिर कितना है 5x प्लस 2 है। ठीक है। और इतना और बटा क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4 हो गया। प्रेक्षणों की संख्या कितना हो गया, 4। और इसका बोल रहा है माध्य। माध्य कितना दे दिया है, 18। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब जोड़ लीजिए x बला को एक साथ जोड़िए, x और 2x 3x 3x और 4x कितना हो गया 7x 7x और 5x कितना हो गया 12x प्लस 2 और 3 5 5 10 और 2 कितना हो गया 12 और बटा कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से क्या काम कर रहे हैं कि 12x+12 है तो तिरछा तिरछी गुना कर लिए 1 से 12x+12 में तो हो गया 12x+12 और 18 से 4 में किए 18 चौक कितना हो गया 72। यहाँ से कितना हो गया 12x बराबर 72, इधर +12 उधर गया तो -12 यानी हो गया 12x बराबर 72 में से 12 चल गया कितना हो गया 60 हो गया। यानी x बराबर हो गया 60/12। 12 पचे 60 यानी x का जो मान आ गया वो कितना हो गया 5। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन ही आपको यहाँ मिल गया। ठीक है। यानी 70 का हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। करा सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। बताइए सूत्र से बहुलक निकालना है हमको। ठीक है। तो जब भी हम लोग को बहुलक निकालना होगा तो जो लंबाई होना चाहिए वर्ग का वो हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है। जब भी सूत्र से निकालना होगा हम लोग को बहुलक तो उसमें वर्ग का लंबाई समान होना चाहिए, क्योंकि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस क्या होता है F2 और गुने क्या होता है H। तो H मतलब होता है वर्ग माप की लंबाई। तो जो वर्ग माप की लंबाई होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी 71 का फिर से जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, और वो क्या होगा समान होगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। कह रहा है क्या, 2 दिया गया है, 7 है, 5 है, 3 है और 8 है। इसका निकालना है माध्यक। तो बताइए माध्यक निकालने के लिए कितना बार बता चुके हैं कि पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे या तो अवरोही क्रम में सजा लेंगे। जैसा आपको सही पड़ता है उस तरीका से आप कम कर सकते हैं। ठीक है। आरोही क्रम में सजाने पर हम क्या काम कर रहे हैं कि आरोही क्रम में सजा ले रहे हैं। आरोही क्रम में सजाने पर तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, 2 है। फिर कौन सा होगा, 2 के बाद सबसे छोटा कौन होगा, 3 होगा। 2 के बाद हो गया 3, 3 के बाद कौन सा होगा 5, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। तो बताइए यहाँ से n कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 यानी n का मान हो गया 5, जो कि कौन सा संख्या है, ये आपका हो गया विषम संख्या। और जब विषम संख्या होता है तो माध्यिका हम लोग निकालते हैं। माध्यिका कैसे निकलता है, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है n+1/2, n+1/2 पद। तो बताइए n+1 यानी कितना हो गया, n का वैल्यू कितना है 5, 5 + 1 5 + 1 यानी कितना हो गया 6, 6/2 यानी कैमा पद हो जाएगा, तीसरे पद हो जाएगा। तो तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, तीसरा पद का मान कितना है 5। तो इसका माध्यिका आ गया 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी में। तो 72 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है
कि 7 2 5 7 7 3 7, इसका निकालना है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। और वहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे अधिक बार जो आने वाला संख्या है वो कौन सा है? 7 है। तो ये पूरा जो आंकड़ा दिया गया है इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख जाएगा? डी में दिख जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया गया है? कह रहा है 13 और 17 का समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? बहुत ईजी है समांतर माध्य निकालना। क्या होता है? दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। बताइए कितना कितना दिया गया है? दिया गया है 13 और 17। 13 और कितना है? 17 और बटा 2। 13 और 17 कितना हो गया? 30। 30 बटा 2, यानी आपका निकाल के आ गया 15। यानी इसका समांतर माध्य जो आ गया वो आपका आ गया 15, यानी 74 का जो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। 75 में आते हैं। कह रहा है क्या कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह। फिर से देखिए, एक तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो 15 और 25 में ऊपरी सीमा कौन सा हो गया? 25, और प्लस निम्न सीमा हो गया कितना? 15, और बटा हो गया 2। 25 और 15 40 बटा 2, यानी 2 से 20 दूना 40, यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फिर से हो गया बी, 75 का ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? वर्ग अंतराल दिया गया है 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14। इसमें वर्ग का लंबाई बोल रहा है। तो वर्ग का लंबाई कैसे निकालते हैं? वर्ग का लंबाई निकालते हैं इससे। देखिए, इसका ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 11 माइनस 8 3, कहीं भी आप घटा लीजिएगा, जो आएगा वो आपका हो जाएगा वर्ग की लंबाई। तो यहाँ से लिख देंगे क्या? वर्ग की लंबाई। वर्गों की क्या लिखेंगे? लंबाई। और वर्ग की लंबाई कितना हो जाएगा? किसी को भी आप क्या करिए, ऊपरी सीमा से निम्न सीमा घटा लीजिए, जो आपका आएगा वो वर्ग का क्या आ जाएगा? लंबाई। तो बताइए, यहाँ से 14 में से 11 घटाएं फिर भी 3, 11 में से 8 घटाएं फिर भी 3, यानी वर्ग का जो लंबाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल जाएगा? बी में। तो 76 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें? 77 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? यदि 5 प्रेक्षण दिया गया है, x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, x प्लस 8 है, इसका माध्य दे दिया 11। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो हमको माध्य में दिया गया है और हमसे x का मान पूछ दिया है वो। तो क्या काम करेंगे? माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो कितना है? x है, फिर कितना है? x प्लस 2 है, फिर कितना है? x प्लस 4 है, आगे कितना है? x प्लस 6 है, और फिर कितना है? x प्लस 8 है, और बटा कितना लोग का दिया था? कितना मान था इसका? कितना का बोल दिया? 5 प्रेक्षण का। तो बटा कितना हो गया? 5। और इसका माध्य क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है। कितना है माध्य? 11 है, तो हो गया 11। ये हो गया x, x 2x 3x 4x, और कितना हो गया? 5x, और प्लस कितना होगा? 2 4 6, 6 12, 12 8 कितना हो गया? 20, और बटा 5। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये हो गया 5x प्लस 20, और बराबर कितना हो जाएगा? 5x प्लस 20, और 11 पचे कितना हो गया? 55। तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर 55, इधर प्लस 20, उधर गया तो माइनस 20। यहाँ से आ गया कितना? 5x बराबर 55 में से 20 चल गया, कितना बच गया? 35। तो यहाँ से x बराबर 35 बटा कितना हो जाएगा? 5, 5 सते 35, यानी x का वैल्यू आ गया 7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? सी में, यानी 77 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है अब चलते हैं 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है? कह रहा है क्या? 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6, इसमें बहुलक पूछ दिया है। बताइए, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाएंगे और आप लोग उसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें जो है वो बहुलक का मान क्या होगा? बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे अधिक बार जो आने वाला संख्या है वो कौन सा है? 6 है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, और हो जाएगा बहुलक 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। कह रहा है क्या? एक बारंबारता बंटन का माध्यिका एवं बहुलक क्या क्या दे दिया है? माध्यिका दे चुका है, और क्या दे चुका है? बहुलक दे चुका है। माध्यिका दे दिया है, और क्या दे दिया है? बहुलक। तो माध्यिका दिया है कितना? 48.64 दिया है। ठीक है, और जो बहुलक दिया है वो कितना दिया है? 46.52 दे दिया है। तो इसमें तुम लोग को जो निकालना है, हम लोग को वो क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य बराबर वाट। तो हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, इससे जो संबंधित सूत्र होता है वो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने माध्यिका। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा, दशमलव वाला है जो, और माइनस क्या हो जाएगा? 2 गुने हो जाएगा माध्य। 2 गुने कितना हो जाएगा? माध्य। तो बहुलक जो है वो कितना दिया गया है? बहुलक जो है वो 46 पॉइंट कितना है? 52 है। तो लिख दिए 3 गुने माध्यिका। तो 3 गुने माध्यिका का मान कितना है? 48.64।
माइनस कह रहा है 2 गुने माध्य, तो 2 गुने माध्य का लिख दिए 2 गुने माध्य। अब देखिए कितना हो गया 46.52 का हो गया 46.52 और बराबर इसको गुना कर लिए 4 तिया 12 के 2 बाकियात में 1, 6 तिया 18, 1 19 का 9 बाकियात में 1, 8 तिया 24, 1 25 के 5 बाकियात में 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी हो गया कितना 145.92 और माइनस 2 गुने कितना हो गया माध्य। अब देखिए इधर जो भी प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 46.52 और माइनस कितना हो जाएगा 145.92 और बराबर हो गया माइनस 2 गुने क्या हो जाएगा माध्य, तो लिख दिए 2 गुने माध्य। अब इसको घटा लीजिए, देखिए कितना दे रहा है 145.92 में जो है वो हम घटा लेंगे कितना 46.52 को घटा लेंगे, तो 2 से 2 गया कितना 0, 9 में से 5 गया कितना हो गया 4, 15 में से 6 गया कितना हो गया 9 और ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 13, 13 में से 7 गया कितना हो गया 9, यानी कितना हो गया 99.40, लेकिन वो की में होगा माइनस में होगा 99.40 क्योंकि इससे ये घट रहा है ना, और बराबर कितना हो गया माइनस 2 गुने माध्य। तो देखिए यहाँ से ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा माध्य बराबर क्या बराबर, तो माध्य बराबर हो गया 99.40 और बटा कितना हो गया 2, यहाँ से काट दीजिए कितना हो जाएगा 49.70, 49 जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है क्या 79 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्या बोल रहा है, 80 में बोल रहा है क्या इसका निकालना है माध्यिका, और जब भी माध्यिका निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको आरोही क्रम में सजाते हैं, तो लिख देंगे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाने पर जो सबसे पहले छोटा होता है उसको लिखते हैं और फिर धीरे धीरे बड़ा को लिखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है 6 है, इसके बाद कौन सा होगा 8 होगा, फिर कौन सा होगा 9 होगा, तब पहले लिखते हैं 6, फिर लिखते हैं 8, फिर लिखते हैं 9, आगे देखते हैं कौन सा होगा 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, आगे कौन सा आएगा एक 13 दिख रहा है, 13 के बाद कौन सा हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 के बाद कौन सा होगा 16, 13 15 16, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 13 15 16, आप लोग भी देखते चलिएगा कोई छूटे ना। ठीक है, 13 हो गया, 15 हो गया और 16 हो गया, इसके बाद कौन सा हो जाएगा 18, ठीक है 18 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 20, 18 20 21, 18 20 21, 18 20 21 और फिर 2 बच रहा है, एक 22 बच रहा है, एक 25 बच रहा है, तो हो गया 22 और कितना हो गया 25। ये जो है आंकड़ा उसको हम लोग कौन क्रम में से लिए आरोही क्रम में। फिर एन लिखते हैं, एन मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी एन का मान कितना हो गया 11, और 11 जो है वो कौन सा संख्या है सम संख्या की विषम संख्या है, विषम संख्या है, और जब आंकड़ा विषम संख्या होता है तो हम लोग माध्यिका का फार्मूला जानते हैं, माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 बटा दुवे पद, n प्लस 1 बटा कहे पद दुवे पद। अब इतना और इस सब क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं कि अब हम डायरेक्ट अब वैल्यू बताएंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। 11 हो जाएगा इसका 11 प्लस 1 बटा 2, मतलब 11 प्लस 1 12, 12 बटा 2 यानी कैवा पद हो गया 6वां पद। तो बताइए 6वां पद का मान कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6वां पद का मान कितना है 16, तो इसका वैल्यू हो गया 16 जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है बी में, तो 80 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है 5 के प्रथम 7 गुणज, किसका 5 का जो है वो प्रथम 7 को गुणज लिखना है। तो बताइए 5 का प्रथम 7 गुणज क्या होगा, 5 का प्रथम गुणज 5 होगा, 5 का दूसरा गुणज कितना होगा 10 होगा, तीसरा 15 होगा, अगला 20 होगा, अगला कितना होगा 25 होगा, फिर 30 होगा और कितना हो जाएगा 35। कितना गुणज के बारे में बोला है 5 गुणज के 7 गुणज के बारे में बोला है, 5 के प्रथम 7 गुणज। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया 7, और इसका निकालना है माध्य। तो बताइए माध्य बराबर क्या होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस कितना हो गया 35, और बटा जो हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या कितना हो जाएगा 7। सबको जोड़ लीजिए 10 5 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 और 25 कितना हो गया 75, 75 और 30 105 हो गया, 105 और 35 कितना हो गया 140, 140 बटा हो गया 7, 20 अते चाल से मतलब कितना हो गया 140, यानी इसका जो माध्य आ गया वो कितना आ गया 20 आ गया, यानी 81 का जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो है हम लोग अपने बिल्कुल लक्ष्य के करीब हैं, तो आप लोग जो है मंजिल आप लोग प्राप्त करने वाले हैं। मंजिल हम लोग का क्या था
कि इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करना। बस अब 2 क्वेश्चन बच रहा है, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, 2 मिनट के अंदर सब हो जाएगा, है कि नहीं। कह रहा है एक बारंबारता बंटन का माध्यिका दे दिया है। क्या दे दिया है, तो यहाँ से लिख दिए माध्यिका। माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका दे दिया है 40, और माध्य जो है 38.2 है। माध्य कितना है, 38.2 दे दिया है। तो हम लोग को निकाल देना है क्या, बहुलक। क्या निकालना है, और आप लोग को हम ऑलरेडी कितना बार अभी तक फार्मूला बता चुके हैं कि बहुलक और माध्य माध्यिका जो होता है उससे संबंधित एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर क्या, बराबर 3 गुने माध्यिका। 3 गुने माध्यिका, माध्यिका का वैल्यू कितना है 40, माइनस होता है 2 गुने माध्य, तो 2 गुने माध्य का वैल्यू कितना है 38.2 है। तो 40 दिया 120 और माइनस 2 दूना कितना होगा 4, 8 दूना 16, 3 दूना 6 1 7, यानी 76 पॉइंट कितना हो गया 4। तो 120 में हम लोग क्या काम करेंगे, 76.4 को घटा देंगे, यहाँ 0 है, 10 में से 4 गया 6 हो गया, ये बच गया 9 में से 6 हो गया 3, और 11 में 7 गया कितना हो गया 4, यानी आ गया 43.6, यानी बहुलक का मान हो जाएगा 43.6, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है। आते हैं आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ वीडियो को पूरे देखते हुए पहुँच गए हैं तो आप अपने पीठ पे खुद से शाबाशी दीजिए, ठीक है, कि आप लोग ने ये जो इतना बड़ा मुकाम था, इतना बड़ा जो चैलेंज था, आपने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और इस चैलेंज को स्वीकार करके आपने इस चैप्टर को पूरी तरह से जो है वो निस्तो नाबूद कर दिया, मतलब इस क्वेश्चन को पूरे सफाया कर दिया, ठीक है। और आपको एग्जाम में आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है क्या, x है, x+3 है, x+5 है, x+7 है, x+10 है, इसका माध्य कितना दे दिया है 9। तो बताइए माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको जोड़ दिए, कितना है x है, x+3 है, x+5 है, फिर कितना है x+7 है, और फिर कितना दिया गया है x+10 है, और ये बटा हो जाएगा क्या, प्रेक्षणों की संख्या कितना है 1 2 3 4, और कितना हो गया 5, ठीक है। तो माध्य इसका दे चुका है ऑलरेडी, वो कितना दे चुका है 9 दे चुका है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, x, x 2x 3x 4x 5x, तो यहाँ हो गया 5x, और प्लस 3 5 8 7 15, 15 और 10 कितना हो गया 25, और बटा हो गया 5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 1 से करेंगे तो हो गया 5x + 25, और 9 पचे कितना हो गया 45। यहाँ से x बराबर हो गया 45, इधर प्लस 25, इधर क्या होगा -25, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, x बराबर 45 में से यहाँ 5x था ना, तो 5x बराबर 45 में से 25 चल गया, कितना बच गया 20, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 20/5, यानी कितना हो गया 5 चौके 20, यानी x का वैल्यू आ गया 4, यानी 83 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो इस तरह से आप लोग ने देखा कि हम लोग जो है वो पूरा सांख्यिकी चैप्टर को जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 83 तक डिस्कस किए। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 83 तक अगर सही तरीके से देखे होंगे, अच्छे तरीके से देखे होंगे, तो वो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर अपने नाम को ज़रूर लिखिएगा। हम आपके नाम को देखेंगे कि आप जो हैं पूरे वीडियो को देखे हैं या फिर नहीं देखे हैं। वैसे विद्यार्थी जो वीडियो को स्किप करेंगे उनको ये इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं रहेगा, और ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहेगा तो पता चल जाएगा कि कौन से विद्यार्थी जो है हमारा पूरे प्लेलिस्ट को सही तरीके से देखे हैं और कौन से स्टूडेंट जो है हमारे पूरे प्लेलिस्ट को सही तरीके से नहीं देखे हैं। अगर आप, मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारा यूट्यूब जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, अगर आप इसको सही तरीके से देखे होंगे तो आपके अंदर जो है एक नए ऊर्जा का संचार हो रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि अगर कहीं से भी सांख्यिकी चैप्टर का आ गया तो वो क्वेश्चन का सामत है, ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन कहीं छूट करके जाने वाला नहीं है। अब क्या करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आप लोग इतना दूर तक पहुँचे हैं, इतना सब क्वेश्चन किए हैं, तो अपने आप को फिर से पीठ पर थपथपाइए और शाबाशी दीजिए, आप जो हैं अच्छे कार्य को आज किए हैं। दैट्स इट, थैंक यू।